हेलो दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 के संस्कृत विषय का ऑब्जेक्टिव। चलिए तो आज पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर का नाम है मंगलम। क्या नाम है? मंगलम। ठीक है, तो मंगलम पाठ जो है इसका अर्थ क्या होता है? मंगलम का अर्थ क्या होता है? मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। क्या होता है? कल्याण होता है। ठीक है, तो मंगलम पाठ के लेखक कौन है? लेखक है महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास। वेद व्यास है, सॉरी, महर्षि वेद व्यास है। ठीक है, चलिए इस पाठ में कितने मंत्र हैं? इस पाठ में 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र है। ठीक है, जो 4 उपनिषद से लिए गए हैं। 4 कहाँ से लिए गए हैं? उपनिषद से। उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए, और चारों उपनिषद इस प्रकार से है। पहला है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद। उपनिषद। ठीक है, और दूसरा है कठोपनिषद। कठोपनिषद। तीसरा है मुंडोप उपनिषद। मुंडको उपनिषद। और चौथा है श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, चलिए 4 उपनिषद को जान चुके हैं। अब ये बात भी जानना जरूरी है कि कुल उपनिषद कितने हैं। कुल उपनिषद कितने हैं? तो कुल उपनिषद 108 है। कुल उपनिषद कितने हैं? 108 है। तो वेद कितने हैं? वेद, अगर वेदों की बात करें तो वेद कितने हैं? तो वेद भी 4 हैं। कितने वेद हैं? 4 हैं। पहला है ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद। चौथा है अथर्ववेद। चलिए, वेदों को भी जान चुके हैं। अब उपनिषद को मिटा देते हैं। क्या करते हैं? जितने उपनिषद लिखे सभी का नाम मिटा देते हैं। तो अब जानते हैं वेदांग कितने हैं। वेदांग कितने हैं? तो वेदांगों की अगर संख्या करें तो वेदांग की संख्या 6 है। कितने हैं? 6 है। इसमें कि पहला है शिक्षा। पहला क्या है? शिक्षा। दूसरा है कल्प। तीसरा है व्याकरण। चौथा है निरुक्त। पांचवा है छंद। छठा है ज्योतिष। छठा क्या है? ज्योतिष। छठा का क्या नाम है? ज्योतिष है। चलिए, कितने वेदांग हैं? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। चलिए, और ये चैप्टर जो है दिया गया है किस रूप में है? यानी पदात्मक रूप में। किस रूप में है? पदात्मक रूप में। यह यानी कि यह पाठ जो है किस रूप में है? पदात्मक रूप में है। पदात्मक रूप में है। तो चलिए इन चैप्टरों का सभी ऑब्जेक्टिवों को धीरे धीरे करके देखते हैं।
चलिए क्या कहता है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, कुल कितने मंत्र हैं। क्या कहता है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। अभी हम तुरंत जस्ट बताएं कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो बताइए कितने मंत्र हैं। तो 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। ठीक है, कहता है मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषदों से लिए गए हैं। कितने मंत्र जो है उपनिषद से लिए गए हैं, तो यानी कि 4 मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिए गए हैं। चलिए कहता है मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है, तो यानी कि मंगलम पाठ में मंत्र जो है किस रूप में है, तो यानी कि पद के रूप में। किस रूप में है, पद के रूप में है। उपनिषद के रचनाकार कौन है, यानी कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास है। कौन है, महर्षि वेद व्यास। कौन है, महर्षि वेद व्यास जी है। चलिए अब कहता है उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक साहित्य का। किसका है, वैदिक साहित्य का क्या है, अंतिम भाग है। ठीक है, तो चलिए अब आगे स्लाइड करते हैं अगले पेज की ओर। अगला पेज कहता है कि उपनिषद किस सिद्धांत प्रकट करता है, तो यानी दर्शन का। किसका सिद्धांत प्रकट करता है, दर्शन का। ठीक है, जो ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया था, यानी कि आत्मा के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या होता है, आत्मा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया, यानी श्वेताश्वर उपनिषद जो है इसमें किसके बारे में कहा गया है, तो इसमें कहा गया है परमात्मा के बारे में। किसके बारे में, परमात्मा के बारे में कहा गया है। कहता है कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, यानी कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, यानी कि मोक्ष के बारे में कहा गया, यानी मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। और कहता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या होता है, तो आत्मा होता है। क्या होता है, आत्मा। सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान क्या होता है, आत्मा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर। चलिए अगला स्लाइड है, कहता है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। अभी तुरंत जस्ट बताएं मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास जी हैं। कौन है, महर्षि वेदव्यास जी है। किसे बस में नहीं किया जा सकता, तो आत्मा को। आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। कहता है विद्वान शोक रहित होकर किसे देखता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर किसे देखता है, यानी भगवान के ऊपर विलीन होकर के वो किसे देखता है, परमात्मा को। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, देवलोक का। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, देवलोक का। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। कहता है कि ये जो पूरा संसार है किसके द्वारा अनुशासित है, यानी किसके द्वारा है, यानी कि परमात्माओं के द्वारा। परमात्माओं के द्वारा है। ठीक है, चलिए कहता है नदियों नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है, तो नदियों अपना नाम और रूप को छोड़ करके किसमें मिल जाता है, तो समुद्र में। किसमें, समुद्र में मिल जाता है। ठीक है, चलिए किसकी विजय नहीं होती है, असत्य, यानी कि असत्य की विजय कभी नहीं होती है। ठीक है, सबसे बड़ा खजाना क्या है, सत्य है। क्या कहता है, सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो सत्य है। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। कहते ईश्वर क्या है, ईश्वर हमेशा क्या है, सत्य है। ईश्वर क्या है, सत्य है। किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं, तो इंद्रियों के। किसके प्रभाव से, तो इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान भी क्या होते हैं, शोक रहित होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, कहता है सत्य लोक से विद्वान कहाँ जाते हैं, यानी कि सत्य लोक से विद्वान कहाँ जाते हैं, विद्वान लोग तो देवलोक जाते हैं। कहाँ जाते हैं, देवलोक। कहता है साधक किसको पार करते हैं, मृत्यु को। साधना करने से यानी कि साधक लोग जो है वो भगवान के ऊपर विलीन होकर के किसको पार करते हैं, तो मृत्यु को। कहता है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ, तो हिरण्मय पात्र से। सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से।
कहता है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद रहता है? तो आत्मा। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद रहता है? आत्मा। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या रहता है? आत्मा। और कैसा रहता है? बंद रहता है। नदियों कहाँ जाकर मिलती है? तो समुद्र में। नदियों कहाँ जाकर मिलती है? समुद्र में। कैसे मिलती है? अपना नाम और रूप को छोड़ करके। अपना नाम और रूप को छोड़ करके। नाम और रूप को छोड़ करके कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि किसका मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है? कहता है किसका मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का। विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? परमात्मा में। क्या होता है? अपना नाम छोड़ करके किसमें मिल जाता है? परमात्मा में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडोक उपनिषद से। किस मंत्र का है? मुंडोक उपनिषद से। किसकी गुफा में आत्मा निहित रहता है? तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में। कहता है किसकी गुफा में आत्मा निहित रहता है यानी बसता है? तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में। मंगलम पाठ का मंत्र, प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि वेद रूपी शास्त्र क्या है? वेद रूपी शास्त्र क्या है? नित्य है। कहता उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। कितनी है? 108 है। कहता है सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दें? स्वरमेन पात्र को। यानी कि स्वरमेन और सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? हिरण्यमेन पात्र से ढका हुआ। अगर इसे हटा दिया जाए तो क्या होता है? सत्य धर्म की प्राप्ति होती। क्या होता है? सत्य धर्म की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए। कहता है वेदा हेमंत पुरुष महानतम किस मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। कहता है अनोर हिनियांतो महतो मह्यानम महातनम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो कठोपनिषद से। कहाँ से? कठोपनिषद से। चलिए लास्ट स्लाइड है। कहते हैं ईशावास्य उपनिषदों में किसके विषय में कहा गया है? तो सत्य के विषय में कहा गया है। कहता है कि कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में। श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो परमात्मा के बारे में कहा गया है। ठीक है, ओके। अगर ये क्लास अच्छे लगे तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अन्य लोगों के पास भी ज़रूर से ज़रूर भेजें।